प्रभु ब्लेस करे सबको। छोटी सी प्रार्थना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हर एक जन को जो इस समय कनेक्ट है प्रभु, इनको आशीषित करिएगा, ब्लेस कीजिएगा, होने दीजिएगा। पवित्र आत्मा ही आपके वचन के लिए रोजाना समय निकालते हैं प्रभु, ये रोजाना आपकी आशीषों को देखने पाए प्रभु। ये अपने सारे समय से आपके वचन को सुनने का समय निकालते, मैं चाहता हूँ परमेश्वर इन्हें सारी बातों में आप आशीषित करिएगा प्रभु। ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ब्लेस हो और आज का वचन इन्हें और ज्यादा ब्लेस करे और ज्यादा आपके करीब लाए। बस छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, हम बिलीव करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हम बिलीव करते हैं परमेश्वर हम लोगों के साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का मेरा वचन है और आज मैं शेयर करना मांगता हूं, नेवर एवर एवर, ये काम कभी नहीं करना जो आज मैं सिखा रहा हूं, है ना। मेरा मतलब मैं कुछ नहीं करने के लिए आज सिखा रहा हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, और ऐसा करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। और मैं कहना मांगता हूं, आज का जो मेरा वचन है, डू नॉट इग्नोर द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज को कभी भी इग्नोर नहीं करना। हालेलुया। आपको पता कि हम लोगों को ना अपने जीवन के अंदर कभी भी परमेश्वर की आवाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा कुछ लोग बोलते कि मुझे सुनाई नहीं देता है। एक्चुअली में आपके हृदय मोटे हो रखे, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, आपके हार्ट जो है मोटे इतने हैं कि वो सुनना नहीं चाहते पवित्र आत्मा की आवाज को। जब हम सुनना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा क्षण भर में मौजूद होते हैं, क्षण भर में वो हमसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसा मैं अभी किसी काम में बिजी था और उस समय तक मुझे वचन नहीं पता था, और बिजी होने के कुछ चीजों में बिजी होने के कारण ही मैंने कहा मैं लाइव नहीं आऊंगा। लेकिन सडनली मैं फ्री हुआ अब से 15 मिनट पहले और 15-20 मिनट पहले, और पवित्र आत्मा ने मुझे एक वर्ड दिया और पवित्र आत्मा ने एकदम से मेरे से बातचीत करनी शुरू करी। उस समय वचन इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था। इट इज नॉट लाइक दैट कि होली स्पिरिट तैयार नहीं थे या पवित्र प्रभु हमसे बात नहीं करना मांग रहे थे, वो तैयार थे, वो आप लोगों से बात करना चाहते थे। और कट 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 एकदम से मुझे वर्ड मिला और मैं तुरंत उसको तैयार करके आपके सामने बैठ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर तो आपको और मुझे हमेशा अपना वचन देने के लिए तैयार रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और परमेश्वर से बात करते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। आइए हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक को। जी, मुझे प्रॉफिट्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इनकी बातों में इंस्ट्रक्शन होती है, इनकी बातों में तरीका होता है प्रभु के फियर का। बहुत नजदीकी से प्रभु से सुनते थे और ये लोगों को बताते थे, है ना। परमेश्वर आज भी प्रभु और ज्यादा गहराई से बात करते हैं। इनसे तो प्रभु बात किया करते थे, ये लोग अकेले में रहा करते थे, लेकिन हमारे तो संग पवित्र आत्मा रहते हैं। आमेन, हालेलुया। तो ये क्या कहते हैं, है ना, ये वो लोग हैं जो प्रभु को बहुत क्लियर सुनते थे, इन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये उनमें से हैं जो बहुत ज्यादा क्लियर पवित्र आत्मा को सुनते थे। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों पर रहते थे, एकांत में रहते थे, ये इंतजार करते थे परमेश्वर के वर्ड का, ये इंतजार करते थे परमेश्वर की उपस्थिति आने का, क्योंकि इनके साथ नहीं थे पवित्र आत्मा, हर समय इनके पास नहीं थे। तो ये उस बात को बहुत गौर से सुनते थे, बहुत बहुत मेहनत करते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, तब इन्हें परमेश्वर का वर्ड मिलता था। हम लोगों के लिए आज बहुत आसान हो गया है, शायद इसलिए उसकी इतनी वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं, है ना। देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिखाया यिर्मयाह नबी ने। जी, 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। और यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इजराइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। हालेलुया। यानी परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैंने उन्हें क्या कहा था कि कैसा कैसा, जैसा कि कमर के अंदर, है ना, जैसे जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी होती है ना, उसी प्रकार इतना करीब मैं उनको अपने रखना चाहता था। मैं कह रहा था, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, लेकिन क्योंकि लास्ट में लिखा है परंतु उन्होंने ना माना, यानी परमेश्वर ने कहा और उन्होंने नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर हमें कितना करीब रखना चाहते हैं, कितनी नजदीकी से प्रभु हम अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरी सुनते नहीं हो। सुनना बहुत आवश्यक है, परमेश्वर की बात को सुन लेना, क्योंकि अगर आगे इन अध्यायों को पढ़ोगे आप, तो आगे आप देखिएगा कि परमेश्वर ने चेतावनी भी दी, लेकिन नहीं माने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या नाम है, एक बहुत भयंकर तरीके का राज्य में सूखा पड़ गया। जब हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते, क्या नहीं करते, जब हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और लिखा है कि अगर आप 14वें अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे, वहां लिखा है यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया,
क्यों? क्योंकि सूखा इसलिए पड़ा वहां पर, इसलिए सूखा वहां पर था क्योंकि ये परिस्थिति यिर्मयाह के सामने पहुंची, क्योंकि लोग परमेश्वर की नहीं सुन रहे। जब आप परमेश्वर की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी लाइफ में ड्राइनेस आ जाएगी। हालेलुया। आप चाहे माने, आप चाहे ना माने, आप अपनी लाइफ के अंदर ड्राई सिनेरियो देखेंगे, आप ड्राई फील करेंगे। ड्राई का मतलब सूखा पड़ना, ब्लेसिंग्स का रुक जाना, आशीषें कम हो जाना, है ना, धीरे 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 सूखा दिखने लगना जीवन में। क्यों? क्योंकि यहोवा की नहीं मानी है। हालेलुया। तो हमें सीखना है कि हमें कभी भी परमेश्वर की, कभी भी और इसे मतलब पढ़ते हुए मुझे एक चीज स्मरण आ रही है, याद आ रही है मुझे कि एक जन है जिसको हम सब जानते हो, जिसके जीवन से मैं बहुत बात करता हूं। दाऊद से पहले जो राजा था इजराइल का, उस राजा की जब मैं बात करता हूं, शाऊल की जब मैं बात करता हूं, उसको बहुत ब्लेस किया परमेश्वर ने, बहुत आशीषित किया। लेकिन परमेश्वर की ना सुनने के कारण उसमें अपनी अड़ा देना, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा, शमूएल को भेजा, बोला कि जब तू इस राज्य में जाएगा यहां की हर चीज को नाश कर देना है तुझे, है ना, यहाँ का सब कुछ नाश कर देना है। लेकिन वो वहां से बहुत अच्छी, बहुत ताकतवर और बहुत हष्ट पुष्ट भेड़े थी वहां की, और बहुत सी मतलब शीप्स को, गोट्स को, है ना, बकरों को वो वहां से ले आया। और जब शमूएल ने आकर के पूछा तो बोला ये तो मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। ए भाई, परमेश्वर को नहीं चाहिए तेरी ऐसी भेंट। परमेश्वर को पहली भेंट जो तेरी प्रिय है वो है परमेश्वर का सुनना। हालेलुया। और उसका ये ना सुनना परमेश्वर को पसंद नहीं आया। उसका डाउनफॉल आप और मैं जानते हैं। आपको मालूम है, जब आप नहीं सुनते आप ऊपर से नीचे गिराए जाते हैं। आपके गिरने का सिर्फ एक कारण होता है, और वो गिरने का कारण होता है परमेश्वर की बात को ना सुनना। तो इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की बात को सुने। प्रेज द लॉर्ड। आपका मेरा जरूरी है परमेश्वर जो कह रहे उसको सुने, उस आवाज को इग्नोर नहीं करें। जब आपको पता लग रहा है ना पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं, आप उसको पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। आगे हम एक और अध्याय देखेंगे, 17वां अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक से, चैप्टर 17 हम लोग निकालेंगे, और उसकी वर्ष 23 में से मैं आपको बताना मांगूंगा जी। रिबा सुको टोरियाला नमा सारस तारियाला नमा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। यहां लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, परंतु उन्होंने ना सुना और कान ना लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी नहीं माना। पहली चीज परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने बोला उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना, उन्होंने कान तक नहीं लगाया, वरन उससे उल्टा करा। हालेलुया, है ना। मनुष्य को लगता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। आपको मालूम है जो बात परमेश्वर ने बोली आप उसको नहीं सुन रहे, आप उसको नहीं कर रहे। हालेलुया, है ना। परमेश्वर में एक जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में बताया कि मैंने बार बार अपने भविष्यवक्ताओं को तेरे पास भेजा, है ना। कैसे बात करेंगे पवित्र आत्मा? आप लोगों को किन चीजों के लिए कहा जाता है? कई बार आपको लगता है हम मनुष्य की क्यों सुने। बाइबल में लिखा अधिकारियों के अधीन रहो। अधिकारी कौन है? परमेश्वर ने जिसको अपना मुख कह दिया, परमेश्वर ने जिसको अपना भविष्यवक्ता कह दिया। आप मेरी बात समझेगा, जिसको परमेश्वर कह रहे हैं ये मेरा अपना भविष्यवक्ता है, ये मेरा अपना है, उसको अधिकार दिया है बोलने का। जब वो आपसे बोलता है आप इग्नोर कर जाते हैं, बाद में आप कॉन्सिक्वेंसेस उठाते हैं। और ऐसा मैंने बहुत से लोगों के जीवन में देखा है, जो सुन रहे उनको मालूम है, नहीं माना, कुछ बातें हमने बोली वो नहीं सुनी, उन पर अमल नहीं करा, और बाद में कॉन्सिक्वेंसेस वैसा ही देखा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उनको लगता है हमें क्यों कह रहे, अरे आपको नहीं कह रहे, आत्मा कुछ कह रहा है, पवित्र आत्मा कुछ डाल रहे हृदय में, तब हम आपको कह रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, उस मनुष्य के जीवन में तकलीफें आ जाती हैं। लिखा है कि तुम्हें तो ताड़ना दी, तुम तब भी नहीं माने। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमने उसके बावजूद, तुम्हें जब ताड़ना भी दी गई और तब भी तुमने नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, अगर हम आगे पढ़ें तो उसके अंदर क्या लिखा है कि परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की ये वाणी है, विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ना ले आओ, विश्राम दिन को पवित्र मानो, उसमें किसी रीति का कामकाज ना करो, तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी इस नगर के फाटकों से प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा। बोलेंगे आमेन। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मेरी आवाज को सुनेगा वो सर्वदा बसा रहेगा। हालेलुया। मे दिस बी योर पोर्शन इन जीसस नेम। आप पवित्र आत्मा को सुनते रहे और आप सर्वदा बस रहे। यू विल लिव फॉर एवर, यू विल नेवर डाई इन जीसस नेम। हालेलुया। आई एम सेइंग यू विल लिव फॉर एवर एंड यू विल नेवर डाई। आमेन, आमेन। अगर आप सुनेंगे तो आप हमेशा क्या होंगे? परमेश्वर कह रहे कि वही फॉर एवर के लिए बनेगा, है ना। लिखा है कि वो सदा बसा रहेगा, फॉर एवर लिविंग, है ना। हमेशा जियोगे। और कब जियोगे? मे दिस बी योर पोर्शन। आई एम डिक्री एंड आई डिक्लेयर
that by the Lord Jesus Christ you will live forever. Amen. Through the Holy Spirit you will live forever. Hallelujah. परमेश्वर कह रहे केवल वही घर हमेशा के लिए बनेगा, वो ब्लेस्ड हमेशा रहेगा, वो हमेशा स्थिर रहेगा, वो हमेशा आशीषित रहेगा। कौन सा घर आना? जो घर यहोवा की सुन करके चलेगा। जो नहीं सुनकर चलेगा यानी वो बना नहीं रहेगा। आमीन। वो बिगड़ जाएगा, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। और लोगों के जीवन ऐसे हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, क्योंकि वो यहोवा की सुनना नहीं चाह रहे हैं। नेवर इग्नोर द वॉइस ऑफ गॉड। आप बार बार टूट जाते हैं, आप टुकड़ों में बिखर जाते हैं। आपको अगर आपने ये अपेक्षा करी, एक भविष्यवक्ता को अपने पास बुलाया, या आप उसके पास गए, या वो आपके घर आया, आप उससे मिले, चर्च में गए और उसने आपको इंस्ट्रक्शन दी या आपको कहा ये चीज आपके लिए नहीं है, आप फिर भी उस लाइन को फॉलो करेंगे। अभी तक तो मालूम नहीं था इसलिए गड़बड़ी हो रही थी, अब मालूम होने के बाद नहीं करे तो लिखा है कि मन हटीला हो गया है। अब तो तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना था। अब तुम्हारा मन परमेश्वर की नजरों में हटीला कहलाएगा। और लिखा है कि मैंने ताड़ना भी दी तब भी अगर नहीं माने तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है डिस्ट्रॉय हो जाओगे आप। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। बोलिए आमेन। हालेलुया। एक बार इसी में यिर्मयाह 25 में और हम चलेंगे आगे, है ना, 2-3 वर्सेस के साथ और बस मैं सिखा के फिर क्लोज करूंगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर सर्वदा जीना है, एक बार पड़ोसी को कह दीजिए हमें सर्वदा जीना है। अकेले बैठे तो बोलिए परमेश्वर मुझे सर्वदा जीना है। परमेश्वर मैं आपकी आवाज सुनूंगा और मैं सर्वदा जीता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। कभी भी आपकी मृत्यु नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी सिर्फ देह बदली जाएगी। यहां के बाद हम अनंत जीवन में जाएंगे, यानी या तो मृत्यु या जीवन में। लिखा है जो मेरी आवाज सुनेगा, और नए नियम में बड़ा सुंदर लिखता है जो मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है ना। जो परमेश्वर की भेड़ें वो पहचानती हैं कि हमारा खुदा कुछ कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा पृथ्वी पर कोई विश्वासी नहीं है जिससे पवित्र आत्मा बात नहीं करते। ये तो कहना एक बहाना है कि प्रभु हमसे बात नहीं करते। मालूम सबको सब कुछ होता है। बोलेगी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, है ना। और 25 की मैं चौथी आयत आप लोगों के लिए पढ़ना मांगूंगा और वहां से हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। लिखा है यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी, यानी परमेश्वर कहने की मैं कैसे बात करता हूं, मैं अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता हूं, अपने भक्तों के द्वारा मैं बात करता हूं। वो नहीं करते, तुमसे मैं बात करता हूं। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो। तब तो जो देश यहोवा ने प्राचीन काल से तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया। और हालेलुया, है ना। लिखा है कि तुमने ना तो सुना और ना तुमने कान लगाया। और आगे मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, इसी की 6ठी आयत से पढ़ूंगा और 7वीं से। लिखा है यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए, और जिससे तुम्हारी हानि हुई हो सकती है। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर मेरी नहीं सुनोगे, व्हाट इज आइडल वर्शिप, है ना, हर एक वो चीज करना जो परमेश्वर ने कहा और आपने नहीं करी, दैट्स अ आइडल इन द आइज ऑफ गॉड। परमेश्वर कह रहे ऐसा करने से तुम्हारी सिर्फ हानि ही होगी। बोलिए आमीन। अगर मेरी आवाज को सुन करके तुम नहीं चलोगे, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? तुम्हारी सिर्फ हानि होगी। और अगर तुम मेरी आवाज को सुनोगे और जो मैंने कहा है वो तुम मानोगे, तो तुम सर्वदा स्थिर रहने पाओगे। बोलिए आमीन। हालेलुया, है ना। सुनना और ना सुनना ये हमारे हाथ में है, और ये किसी और के हाथ में नहीं है। परमेश्वर सबसे बात करने के लिए तैयार है, और आपको लगता है नहीं करते, आज आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा मुझसे आप बातचीत कीजिए। आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा आप मेरे साथ रहिए। हालेलुया। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला, प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला है, मगर वो आपको आज्ञा देने वाला परमेश्वर भी है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला परमेश्वर भी है। और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, वो आप और मैं जानते हैं। ये बाइबल इंस्ट्रक्शन से भरी हुई है, ये उसकी वाणी से भरी हुई बाइबल है। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको और मुझे ये सुनना है और ये समझना है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस आवाज का उत्तर देना है। आमीन। और कितना सतर्क रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब शमूएल बच्चा ही सा था और वो परमेश्वर
के मंदिर में सो रहा था और जैसे ही उसने आवाज सुनी और उसको क्या लगने लगा, उसको लगा कि उसको एली ने बुलाया है, लेकिन उसको परमेश्वर ने बुलाया था। वो नींद में भी इतना सतर्क सोता था कि जैसे आवाज होती थी वो उत्तर देता था। हालेलुया। ऐसा ही आपका भी होना चाहिए। आपका मन मोटा नहीं होना चाहिए, आपके कान बंद नहीं होने चाहिए। प्रभु यीशु के नाम में आज आपके कान खुल जाए, आपके हृदय, आपकी बुद्धि खुल जाए कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने पाए। आमीन। क्योंकि लिखा है कि ऐसा करने से तू सदा बसा रहेगा, फॉर एवर तू एस्टेब्लिश रहेगा, तू स्टेबल रहने पाएगा जब तू पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेगा। जब तू पवित्र आत्मा को सुनेगा तभी तू स्टेबल रह पाएगा, अदरवाइज तू स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये आपका और मेरा डिसीजन है। हालेलुया। ये आपका और मेरा फैसला है। हालेलुया। आपको और मुझे इस बात को समझकर चलना है, आपको और मुझे इस बात पर अड़े रहना है कि हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है। और बिलीव करिए आप ग्रो करते चले जाएंगे। आमीन। सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनकर के आप ग्रो करते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी भेड़ें। जब आप आवाज सुनने लगेंगे तो आप समझ लीजिएगा आप परमेश्वर की अपनी भेड़ बन गए। आमीन। है ना, आप उसके अपने हो गए। यू आर वेरी प्रीशियस टू हिम। आमीन। आप उसके बिल्कुल नजदीक रहने लग गए। आमीन। हालेलुया। और लिखा है कि वो अपनी भेड़ों की चरवाही करता है। आमीन। उनको हरी हरी चराइयों में ले जाता है। आमीन। जो भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं, आपको मालूम है एक चरवाहा जब भेड़ों को हाँक रहा होता है, बहुत सारी होती हैं, और उनमें से अगर कोई एक इधर उधर चली जाती है ना, वो दूर तक जाता है उसको आवाज लगाने। परमेश्वर भी दूर तक आते हैं आपको आवाज लगाने। आप जब जब गलत करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं, आपके हृदय को समझाते हैं। वो उन 99 को छोड़कर 100वीं के पास जरूर आते हैं। और आप और मैं अगर नहीं सुनते तो मैं कहूं हम वो 100वीं भेड़ है जिसको आज परमेश्वर बुलाने के लिए आए। आज परमेश्वर ये बात कहने के लिए आए हैं। हालेलुया। लौट आ मेरे पास और तू सर्वदा स्थिर रहेगा। बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल भी चिंता मत कर। एक बार लौट कर क्या मेरे पास और तू स्थिर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहोवा तुझे स्थिर करूंगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे मैं यहोवा तुझे स्थिर करना चाहता हूं और सर्वदा के लिए स्थिर करना चाहता हूं, लेकिन लौट आ मेरे पास। तू खोई हुई भेड़ है, तू वापस आ जल्दी से मेरे पास। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और मुझे अपने पास चाहते हैं। लिखा है मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचान लेती है। और वाकई में जब जंगल में जब भेड़ को आवाज आ जाती है अपने चरवाहे की, वो दौड़ी दौड़ी आती है और वो फिर से उनको हरी चराइयों में ले जाता है। कोई चरवाहा भी अपनी भेड़ों को सूखी चराई में नहीं ले जाता, क्योंकि वो बाहर लेकर ही उनको इसलिए निकला है कि वो उनको अच्छी अच्छी घास खिला सके, अच्छा खाना दे सके। ठीक उसी तरह हमारे परमेश्वर भी सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छा देना चाहते, कभी खराब नहीं देना चाहते। बस शर्त है कि हम अच्छी भेड़ बने, जो आवाज को पहचान सकें, जो आवाज को सुन सकें। बोलेंगे आमेन। हालेलुया। एक बहुत छोटी सी बात आज आपको बताने आया था। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं आप उसको पूरा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ध्यान रखिए वो कहता है कि मैंने बार बार अपने भक्तों को, अपने भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि मैं उनके जरिए से तुमसे बात करता हूं। तो अगर आप उस बात को मानते हो जो आपको परमेश्वर के भक्त ने बोली है, बिलीव करिए आप परमेश्वर की बात को मानते हैं। और आप उसकी बात को नहीं मानते तो बिलीव करिए आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते, आप परमेश्वर के विरुद्ध में हटीले हो गए। अगर आप उसकी बात को मानकर चल रहे हैं, आप परमेश्वर के अधीन हो गए। आप उसकी बात को नहीं मानकर चल रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। रेस्ट इज योर विश, ये परमेश्वर का तरीका है बात करने का। हालेलुया। लेकिन मैं बिलीव करता हूं यहां सारे लोग बहुत अच्छे हैं और आप सारे परमेश्वर की बात मानते हैं। आमीन। आप सारे मेरी बात मानते हैं। आमीन। आप जिस चर्च में जाते हैं आप अपने अगुवे की बात मानते हैं। आमीन। प्रभु आपको इस बात के लिए बहुत आशीष देने जा रहे हैं और आप हमेशा के लिए स्टेब्लिश होने जा रहे हैं। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। रिसंदोहुरी अला नमलाहा, रहनदारी अला नमलाहा, रहस्टोरी अला नमलाहन दे लेने में होने दे। पवित्र आत्मा यहां मौजूद हर एक जना आशीषित हो। पवित्र आत्मा ये आज्ञा सुनने के कारण आशीषित हो, ये आपके आवाज सुनने के कारण आशीषित हो। रेबे बेसो को टोरी अला नमलाहन दे लेने में से। और आपको मालूम है अगर आप बात नहीं सुन रहे हैं, आप हटीले हो चुके हैं परमेश्वर की नजरों में। आप आज्ञा नहीं सुन रहे, अगर आप अपने अगुवे की बात को नहीं सुन रहे, आप भविष्यवक्ता की बात को नहीं सुन रहे, आप प्लीज इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप गलत चल रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। हालेलुया। आप मनुष्य के नहीं, आप परमेश्वर के विरुद्ध में। हालेलुया। रे बाबा शो गोदूरी अलानमा। होने दे पवित्र आत्मा आज यहां हर एक जन का हृदय नम्र हो जाए। होने दे पवित्र आत्मा हर एक हार्ट सॉफ्ट हो जाए परमेश्वर, और हर एक हार्ट, हर एक कान प्रभु आपकी आवाज को सुने। प्रभु इनके कानों का खतना हो यीशु के नाम में। इनके हृदय को आपके लहू से धोकर नया और शुद्ध करते पवित्र आत्मा। हम चाहते हैं नए हो जाएं, ये सुनने पाए और ये पूरा करने पाए, और ऐसा करने से ब्लेस्ड होने पाए, और ये फॉर एवर एस्टेब्लिश होने पाए। पवित्र आत्मा ये फॉर एवर एस्टेब्लिश होने पाए। पवित्र आत्मा ये फॉर एवर एस्टेब्लिश
खुश होने पाए परमेश्वर, सर्वदा स्थिर रहने पाए, कोई भी चीज इनको हिलाने ना पाए परमेश्वर, ये हर एक बात में सुपर ब्लेस्ड रहने पाए परमेश्वर। आपका वचन सुनने के कारण, आपकी बातें सुनने के कारण, आपके भक्तों को सुनने के कारण ये लोग आशीषित होने पाए। बस प्रभु आप सब कुछ आशीषित करिएगा, हमें सब कुछ देने वाले आप हैं, हमारा सब कुछ करने वाले सिर्फ आप हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को, अपने प्रियो को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इन सब के लिए ब्लेस्ड और ब्लेस्ड और ब्लेस्ड लाइफ चाहते हैं और फॉरएवर ब्लेसिंग्स मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। बी रेडी फॉर टुमारो सुपरनैचुरल सर्विस। और कल भी प्रभु अद्भुत काम करने जा रहे हैं। कल हम लोग फिर मुलाकात करेंगे मॉर्निंग में 10 बजे, और वर्शिप के बाद वचन के साथ हम फिर से लाइव मिलेंगे। हालेलुया। लाइव सेशन लगभग 11:15 के लगभग शुरू रहेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा एक अच्छे से सुंदर से आशीषित वर्ड के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। सबको जय मसीह की।